आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के यादों में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे, साथ ही हिंदी का, ठीक है, और भारत सामान्य ज्ञान वो भी कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पिछले एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो देख लीजिए कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो बिना देरी के चलते हैं आगे। अब पहला प्रश्न क्या दिया है, छत्तीसगढ़ में जनगणना 2001 और 11 के में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर पूछा गया, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो आंसर इसका सही हो जाएगा ए, 22.59%। 10 की वृद्धि, 10 साल में इतना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बस्तर दशहरा में मौली माई की विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो बस्तर दशहरा, फेमस दशहरा भाई, कितने दिन का चलता है? तो अभी वर्तमान में चल रहा है बस्तर दशहरा, ठीक है। तो कितने दिनों का चलेगा ये कमेंट करके बताइएगा। और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा मुंडा यात्रा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो विदाई, जो मौली माई की विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है बस्तर दशहरा का? गंगा मुंडा यात्रा, ठीक है। इस बार कितने दिन का है बस्तर दशहरा, कमेंट करके बताइएगा भाई, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का क्रम क्या है? वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का क्रम देखें तो तृतीय है, ठीक है। प्रथम कौन है भाई और द्वितीय कौन है, ये कमेंट में बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, तो इस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो वर्तमान में कौन है भाई, रख लीजिएगा, कर लेना आपको क्या, डॉक्टर रमन सिंह, ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रमन सिंह, ठीक है। याद रखिए चरणदास महंत क्या है? ये है नेता प्रतिपक्ष, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। पहले धर्मलाल कौशिक था भाई, ताम्रध्वज गृह मंत्री था, ठीक है। और चरणदास महंत जो है क्या था पहले? ये था विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है, ठीक है। रविंद्र चौबे कृषि मंत्री था, ठीक है, वर्तमान में अभी विधायक भी नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा खाली स्थान से होती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है छत्तीसगढ़ की जो अधिकांश वर्षा जो है। नेक्स्ट, उचित युग्म बनाइए, ये इसको मिलाना है भाई। हसदो, बनास, इंद्रावती, कांगेर, ये नदी है, इधर जलप्रपात दिया हुआ है। जलप्रपात का पढ़ा दिया हूँ कंप्लीट वीडियो, 4 से 5 वीडियो बना है, देख लेना, वहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए बताइए तो क्या हो जाए। हसदो नदी में कौन सा है भाई? अमृत धारा हो जाए क्या हसदो? बनास नदी में कौन सा है? इंद्रावती नदी का सभी लोग को पता होगा, क्या हो जाएगा इंद्रावती का? ये चला जाएगा चित्रकूट इंद्रावती नदी, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं जूम है उसको छोटा कर लेता हूँ ताकि ऑप्शन दिख जाए, ठीक, ये है। अब सी, इंद्रावती कितना है भाई? चित्रकूट 1 नंबर आएगा, यानी कि सी में 1 नंबर। देखिए कहाँ पर है सी में 1 नंबर, ये दिख रहा है भैया, देख लीजिए, ठीक है। अब यहीं से सबको काट दो आप, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो चीज़ पता है उसी को आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो सी में 1 है चित्रकूट, ये सब बाकी तो फिर गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब मिला लीजिए भाई, हसदो नदी अमृत धारा, ठीक है, बनास नदी रामदा हो जाएगा, बनास नदी रामदा जलप्रपात, और कांकेर तीरथगढ़, ये कांगेर तीरथगढ़ दिया है, बल्कि ये मुनगा बहार होगा, ठीक है। तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार नदी, ठीक है। ये कांगेर नदी कई बार दिया हुआ है, तो इसको आप थोड़ा सुधारिएगा, और देता है, ठीक है, लेकिन मुनगा बहार नदी देता है, तो उसको भी याद रखिएगा। तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये पूछा जाता है तीरथगढ़, और सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट, ये भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
राजीव लोचन मंदिर राजिम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में बना था। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में बना था। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था, होगा जी, ये है ना। इसे नलवंशी शासक ने बनवाया था। इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति है। यह पंचायतन शैली का मंदिर है। चलिए, कौन सा कथन सही है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। क्या होगा, आंसर बताना है भाई। थोड़ा छोटा कर लीजिए। ये क्या होगा? इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। हो जाएगा क्या? हुआ था भाई? नहीं हुआ था भाई। इसे नलवंशी शासक ने बनवाया। हाँ, तो ये नलवंशी शासक द्वारा बनवाया गया है। और क्या दिया है? इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति है क्या? नहीं है। यह पंचायतन शैली का मंदिर है। तो ये पंचायतन शैली का मंदिर है। तो 2 और 4 ठीक है। 2 और 4 किस ऑप्शन में देख लीजिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये इसका निर्माण की अगर बात करें तो 14वीं 15वीं है ना, 14वीं 15वीं शताब्दी में माना जाता है। ठीक है। इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति क्या? नहीं है। इसमें किसका मूर्ति है भाई? तो विशाल एक क्या है? विष्णु चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा है। तो ये हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है? गलत है। निर्माण इसका 14वीं से 15वीं शताब्दी। ठीक है, और इसमें चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। कहाँ है ये भाई? तो गरियाबंद जिला में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसला शासक के अधीन था? तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है, छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों की नियंत्रण स्थापित होने से पहले किसका राज था? यहाँ पर ये चीज़ पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अप्पा जी। ठीक है, कौन भोसला शासक था? तो अप्पा जी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्रोह के पश्चात वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पढ़ा चुका हूँ भाई, इतिहास का क्वेश्चन है। क्या होगा भाई? 2 ना, 2 आ जाएगा। 12 का 2 दिसंबर 1857। तो ये 2 दिसंबर 1857 को इसकी गिरफ्तारी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुरही गाय की कहानी नामक छत्तीसगढ़ी कहानी के लेखक कौन है? सुरही गाय की कहानी, इसका लेखक कौन है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित सीताराम मिश्रा, सुरही गाय। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। केयर भूषण, खूबचंद बघेल और ये सुंदरलाल शर्मा कभी पूछ सकता है। चलिए, इस राज्य के आयुष विश्वविद्यालय का नाम किनकी स्मृति में रखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, इसी की स्मृति में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बतलाइए। करलई मातब, करलई मातब का क्या अर्थ है भाई? छत्तीसगढ़ी मुहावरा है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो, अत्यंत कष्ट। करलई मात थे, है ना, कि हर जाना कलहरत है, ऐसा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, तो ये अत्यंत कष्ट होता है। करलई मात मतलब अत्यंत कष्ट। हाथ में लाई लेना, हाथ से मिट्टी मिलाना, बर्तन में टीन की कलाई कराना, ये सब नहीं है, अत्यंत कष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस राज्य में विवाह के अवसर पर माय मौरी रस्म में क्या करते हैं? ये इम्पोर्टेंट है। तो क्या होगा? तो मातृ पूजन के लिए पकवान बनाते हैं, है ना। मातृ पूजन, घर का जो अपना देवता होते हैं ना, जो हमारे बुजुर्गों द्वारा माना
मानता हो आ रहे हैं उसके लिए मातृ पूजन के लिए क्या करते हैं, पकवान बनाते हैं, जो घर के ही लोग उसको बाद में खाते हैं। तो ये हो जाएगा मातृ पूजन के लिए पकवान बनाना, माय मोरी। चलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बस्तर में कोयतुर प्रजातियों की संख्या कितनी है? बस्तर में कोयतुर प्रजाति की संख्या कितनी है, जल्दी से बता दीजिए। क्या होगा भाई इसका आंसर बताइए तो, कितना है भाई? 4 हो जाएगा। ठीक है, बस्तर में कोयतुर प्रजाति की संख्या कितनी है? 4 प्रजातियां हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा है भाई? एक तो नाम आ जाएगा मुरिया का, ठीक है, और एक हो जाएगा अबूझ माड़िया, ठीक है, और दंडामी माड़िया, और एक हो जाएगा दोरला। तो ये 4 है, ठीक है, याद रखना है आपको। मुरिया, अबूझ माड़िया, दंडामी माड़िया और दोरला। मुरिया तथा अबूझ माड़िया के जीवन के नियामक देवता की अगर बात करें तो लिंगोपेन हो जाएगा। किसका? मुरिया और अबूझ माड़िया, है ना। मुरिया प्लस अबूझ माड़िया देवता कौन हो जाएगा? लिंगो। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, आप लोग पूछ सकते हैं, यहाँ तक पहुँच गए तो इसको भी पूछ सकता है भाई। उसके बाद आ जाएगा अपना दंडामी माड़िया और दोरला, ठीक है, और दंडामी माड़िया और दोरला का हो जाएगा भोमुलिया, भोमुलपने भीम, ठीक है, भोमुलिया भीम, ये नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनजाति से भी प्रश्न बनता है भाई, देख लीजिए। इस राज्य के बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का क्या नाम है? पुनर्विवाह का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा खड़ौनी, ठीक है। बैगा जनजाति का पुनर्विवाह का क्या नाम है भाई? खड़ौनी। पुनर्विवाह जो होता है उसको खड़ौनी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रदत्त विधायन के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसे होती है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कार्यपालिका, ठीक है। प्रदत्त विधान के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति कार्यपालिका को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? जनपद पंचायत में किस समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते? तो जनपद पंचायत जो होता है उसमें किस समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते? सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, सहकारिता समिति। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य प्रशासन समिति। इसका जो सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते भाई, बाकी कृषि, शिक्षा, सहकारिता इसका किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये चीज़ बताना है आपको, ठीक है। जिला पंचायत का अध्यक्ष, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, ग्राम पंचायत सरपंच, ग्राम सभा का सभापति, जिला पंचायत और जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष, और इधर दिया है ग्राम पंचायत का उप सरपंच। कैसे टाइप से दिया है, थोड़ा सा अलग दे दिया है यार। तो जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है क्या? जिला पंचायत का क्या हो जाएगा? अध्यक्ष हो जाए। सुमेलित नहीं है उसको बताना है, तो जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है, यानी कि ये सही है भाई, है ना। देखिए मिलाते चलना है, ठीक है। जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है, ठीक है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष होता है क्या? ये भी होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत का सरपंच, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का
चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दो यार, समझ में नहीं आ रहा है। वैसे इसका ना ये डी ऑप्शन लिया हुआ है, ठीक है, तो देख लीजिएगा एक बार अच्छे से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चलिए हिंदी का क्वेश्चन आ गया है, हिंदी को देखते चलेंगे, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं भाई? ये हिंदी का क्वेश्चन है, देख लीजिए। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो जिज्ञासु, जिज्ञासु प्रवृत्ति का है बालक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्ता की विभक्ति है कर्ता या कारक? कर्ता कारक कौन है? विभक्ति कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ने। कर्ता ने, है ना, पढ़े हैं ना, कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ता ने कर्म से, ऐसा आता है ना, कर्ता ने कर्म को कर्म से, इस प्रकार से है, तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है? हिमालय शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो हिमालय शब्द है वह संज्ञा का कौन सा प्रकार है भाई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक तो होगा नहीं, ठीक है, द्रव्यवाचक नहीं होगा, जातिवाचक भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक, हिमालय, हिमालय एक ही है, ठीक है भाई, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक में क्या आ जाता है? पहाड़ आ जाता है। भाववाचक में क्या आ जाता है? अलग हो जाता, द्रव्यवाचक हो जाएगा ये, है ना, तो इसका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गागर में सागर भरना का मतलब है, गागर में सागर भरने का मतलब क्या हो जाएगा? थोड़े शब्द में बहुत कुछ कह जाना। गागर में के जल को काटते चलिएगा। साधनों का सदुपयोग करना, अधिक में थोड़ा कहना, तो नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़े शब्द में बहुत कुछ कह जाना, ये होता है गागर में सागर भरना। चलिए ये हो गया इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शब्द का बहुवचन, ये बहुत बार पूछा हुआ है ना, इम्पोर्टेंट है भाई। एक शब्द का बहुवचन क्या होगा? बता दीजिए जिसको पता है। एक है या अनेक है ना, एक या अनेक, एक चाहिए अनेक को चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं घड़ा भरता हूँ, इसमें किस प्रकार की क्रिया है? मैं घड़ा भरता हूँ, क्या हो जाएगा? मैं घड़ा भरता हूँ, सकर्मक, मैं घड़ा भरता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? इसमें से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? आँख का पर्यायवाची कौन से नहीं है भाई? नेत्र, चक्षु, अश्रु, लोचन। अश्रु हो जाएगा क्या? अश्रु, आंसू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वाधीन का संधि विग्रह क्या होगा? स्वाधीन का संधि विग्रह क्या होगा? जल्दी बता दीजिए। 33 नंबर का, हाँ, स्वधन अधीन, है ना, स्वधन अधीन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। हिंदी नियुक्ति शब्द के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, तो हिंदी में जो नियुक्ति होता है उसके लिए छत्तीसगढ़ी शब्द ढूंढना है, तो नियुक्ति करना है ना। पदवी नहीं होगा, वो पद हो जाएगा। जुड़ाव नहीं होगा भाई, जुड़ाव, है ना। संग्रह भी नहीं होगा, भर्ती हो जाएगा क्या, ठीक है। 34 का क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा, भर्ती। हिंदी नियुक्ति शब्द के लिए नियुक्ति करना है, ये भर्ती हो जाएगा छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ी गोट बात के लिए हिंदी अनुदित शब्द है, तो छत्तीसगढ़ी में गोट बात बोलते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ी में गोट बात, तो उसके लिए हिंदी अनुदित शब्द क्या होगा? विचार विमर्श हो जाएगा क्या? हो जाएगा। परिसंवाद हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, सुभाषित होगा, क्या होगा? गोठ बात के लिए गोठ बात, विचार, परिसंवाद,
हिंदी ना, हिंदी चाहिए तो हिंदी के लिए क्या हो जाएगा, परिसंवाद हो जाएगा। ठीक है, विचार विमर्श नहीं, किसी चीज़ में विचार विमर्श नहीं, ये गोट बात चल रहा है, संवाद चल रहा है, गोट बात करत हैं अपन। ठीक है, तो परिसंवाद, एक दूसरे से संवाद या वार्तालाप बात हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस चीज़ में, ये सब छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित प्रश्न है ना, सभी एग्जाम में आपका काम आएगा भाई। छत्तीसगढ़ी भाषा का वाक्य संरचना में किस व्याकरणिक कोटि का प्रभाव नहीं होता, कारक, वचन, लिंग, पुरुष। तो छत्तीसगढ़ी भाषा की जो वाक्य संरचना होता है उसमें कौन से व्याकरण कोटि का प्रभाव नहीं होता, वचन का, पुरुष का, लिंग का, कारक का। चलिए बता दीजिए, एकदम इम्पॉर्टेंट है, सरल है एकदम, लिंग। ठीक है, लिंग का प्रभाव नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा में बाघ पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, है ना। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं बाघ, है ना, तो ये पुल्लिंग है बाघ, और उसके जो स्त्रीलिंग होगा उसको क्या कहेंगे, बघनिन हो जाएगा, बाघ और बघनिन। ठीक है, बाघ और बघनिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषा परिवार की है, छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषा परिवार की है भाई, द्रविड़ भाषा परिवार का हो जाएगा, क्या होगा 38 का, भारोपीय भाषा परिवार हो जाएगा। ठीक है, भारोपीय, छत्तीसगढ़ी भाषा जो है भारोपीय भाषा परिवार का सदस्य है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी छत्तीसगढ़ी से संबंधित है पूरा। छत्तीसगढ़ी भाषा में किस भाषा और संस्कृत का प्रभाव है, छत्तीसगढ़ी भाषा में उड़िया, तेलुगु, बांग्ला, गुजराती, क्या होगा, उड़िया। ठीक है, उड़िया हो जाएगा भैया। छत्तीसगढ़ी भाषा में किस भाषा और संस्कृति का प्रभाव है, तो उड़िया भाषा और संस्कृति का प्रभाव है। कहाँ बिलागे मोर धान की कटोरा छत्तीसगढ़ी उपन्यास के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ बिलागे मोर धान की कटोरा, इसका सही आंसर हो जाएगा केयर भूषण हो जाएगा भाई, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनका भी नाम याद रखना, इनका ये तीनों का और देख लीजिएगा आप लोग रचना को। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चंदैनी गोंदा छत्तीसगढ़ की एक सांस्कृतिक यात्रा नामक छत्तीसगढ़ी ग्रंथ के संपादक कौन है, तो चंदैनी गोंदा के संस्थापक कौन है भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेश देशमुख, डॉक्टर सुरेश देशमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रतनपुर राजकवि गोपाल चंद्र मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ का क्या नाम है, विक्रम विलास, प्राचीन छत्तीसगढ़, खूब तमाशा, हितकारणी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खूब तमाशा। ठीक है, रतनपुर के राजा के कवि गोपाल चंद्र मिश्र ने खूब तमाशा किया भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास नामक पुस्तक के लेखक है, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास एक पुस्तक का नाम है, उसके लेखक कौन है, ये चीज़ पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र देव वर्मा, फेमस है भाई। राजगीत हमारा कौन है, कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा, इसी के रचना है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित स्मारकों को उनके निर्माण की तिथि के क्रम से जमाइए। ठीक है, ये सामान्य ज्ञान का आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले किसका फिर किसका फिर किसका, ये क्रम में जमाना है भाई। ताजमहल, बुलंद दरवाज़ा, आगरे का दीवाने आम, मोती मस्जिद। जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से मिलाइए। चलिए ताजमहल, ताजमहल का देखेंगे। ठीक है, ताजमहल कब बना था भाई, तो ये बना था लगभग 17वीं शताब्दी ना, 17वीं शताब्दी में बना था ये। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा कब बना था, बुलंद दरवाज़ा का हो जाएगा अपना, ये 15वीं शताब्दी था। ठीक है, 15वीं शताब्दी। आगरे का दीवाने आम, आगरे का दीवाने आम कब बना है भाई, तो ये 16वीं हो जाएगा। ठीक है, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद कब बना है, तो ये 17वीं हो जाएगा ये भी। ठीक है,
तो ये 70 में 2 हो गया, तो पहला कौन आएगा? 15 वाला देख लीजिए, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा यानी कि 2 है ना, 2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा अपना कौन सा? आगरे ए दीवाने आम हो जाएगा 16वीं शताब्दी यानी कि 3। ठीक है, 3, 2 फिर 3। ठीक है, 2 और 3 किस ऑप्शन में है देख लीजिए। दो और 3 ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए में है। 2 और 3 किसी में है क्या? नहीं है, तो यहीं से आपका आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, मोती मस्जिद का कितना है? 17वीं शताब्दी है ना, और ताजमहल का भी 17वीं शताब्दी है। तो पहले कौन बना है? तो ताजमहल फिर मोती मस्जिद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ की थी? कौन है जो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था? स्थायी है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महिला भक्त संत लाला देव कहाँ की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, महिला भक्त था कौन? संत लाला देद, ये कश्मीर से थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये वाला आता है भाई 1857 की क्रांति से। ठीक है, कि 1857 की क्रांति के नेता नाना साहेब किस राज्य से संबंधित थे? नाना साहेब बताइए भाई, पुणे हो जाएगा क्या? 54, हाँ पुणे। नाना साहेब के बारे में सुने होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिग्मी किस क्षेत्र में निवास करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।